उन्होंने हमारे सामने की बात है, मैंने कहीं से बोला, कहते हैं जनाब 10,000 रुपये देंगे नहीं पड़ेगी, किस्त पड़ेगी, अगर नहीं देंगे जनाब किस्त नहीं पड़ती। उनको कहते हैं अभी आपका नंबर ही नहीं आया। ऐसे भी यहाँ पर केस हैं जिन्होंने नहीं दिया, नहीं पड़ी है किस्त। फिर जब दूसरी किस्त आती है, भाई लाओ 10,000, आपका नाम आ गया है। अब वो कहते हैं वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं, वो कहते हैं अगर हम 10,000 नहीं देंगे तो वहाँ से 50,000 नहीं आएगा। देखो ये बात आपकी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदरूनी हालात जो हैं, अंदरूनी हालात जो मतलब बड़े बड़े हैं, बड़े से छोटे हैं, वो उनको यहाँ कहता है 5,000 की मांग की जा रही है, कोई कहता है 10,000 की मांग की जा रही है, कोई कहता है 8,000 की मांग की जा रही है। वो शाह मोहम्मद साहब हो, एजाज साहब हो, शमीम साहब हो, ये सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जब सर ही नहीं रहा तो ताज को क्या करना। आप नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाजरीन, आज जिस शख्सी से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिका सरपंच हल्का पंचायत बिदार अब्दुल अहद तांत्रे साहब। सर, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आप हमें बताएंगे कि आज का इंटरव्यू आप किस मसले में देना जा रहे हो? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस दूर दराज फार फलांग एरिया में आए हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मसाइल कई हैं, जो गुम मसाइल हैं यहाँ के, जनाब लोगों के किस्म किस्म मसाइल हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो मुश्किलात है, लोगों को बिल आ रहे हैं पानी के, जो एक किस्म का टैक्स है। लोग मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 से लेकर 20% आदमी जो है भूखमरी का शिकार है, और 20 से लेकर 60% तक लोग जो हैं उधार से वक्त चला रहे हैं, और जो बाकी 40% बचता है जो ठीक थे वो भी नीचे आ रहे हैं, बीपीएल में आ रहे हैं, बिलो में आ रहे हैं। हमने कई दफ़ा जनाब गवर्नमेंट से भी अपील की कि किसी की कोई बात नहीं मानता, गरीबों की कोई सुनता ही नहीं है। इस वक्त जो यहाँ पर हैं, आज 10 दिन हो गए, कई लोगों के यहाँ पर कनेक्शन जो है पानी के 30-30 साल के लगे थे वो काट दिए। हमने तहसीलदार साहब से भी गुजारिश की कि ये गरीब इलाका है, यहाँ पर कोई मेरे हिसाब से 99% लोग जो हैं, ये 1% भी नहीं यहाँ पर बनता जो बना। तहसीलदार साहब के पास आप कब गए थे और उनका आपको क्या रिस्पांस मिला? तहसीलदार साहब को यहाँ पर लगा था, कैंप लगा था, तो हम एक वफद वहाँ पर गए, तो तहसीलदार साहब ने यकीन दिलाया था कि आपको जो कनेक्शन है, जो पब्लिक स्टैंड है, तो जिनके पास नहीं है उन मुलाजमों को बोला था आप तंग मत करो। उसके बाद इतना तंग किया जा रहा है कि लोग खुदकुशी के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, और साथ में ये भी धमकी देते हैं ये कि आपका राशन कार्ड दिया जाएगा। ये ऐसा हुआ कि अगर राशन कार्ड काट देंगे, जीआर नहीं कटाओगे तो राशन कार्ड कट जाएगा। अगर आइंदा के ये भी बोल सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर शादी करनी है किसी को तो वो जीआर कटाए। एक ऐसी आफत मैं कहता हूँ 2019 के बाद, मेरी उम्र भी काफ़ी हो गई है, ऐसा जुल्म और सितम मैंने आज तक नहीं देखा कि लोग जो हमारे लीडर हैं, हमें उनसे बहुत बड़ा गिला है कि इनको शाह मोहम्मद साहब हो, एजाज साहब हों, शमीम साहब हों, ये सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन जब सर ही नहीं रहा तो ताज को क्या करना है। इन लोगों ने किसी भी जगह आकर आवाम की बात नहीं रखी कि ये कनेक्शन जो लगे हैं, जो किस चीज़ का जनाब जीआर काट रहे हैं, ये गरीब कहाँ जाएंगे जिनको खाने के लाले पड़े हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, मैं कहता हूँ बहुत ही बड़ा मुश्किल है एक आदमी को अपना मतलब अपनी पेट पालने के लिए, तो अयाल की बात छोड़िए। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर टैंक बने हैं फगवाड़ी के अंदर, 3 टैंक, आज तक उनको पानी नहीं डाला गया। फगवाड़ी की आवाम गंदा पानी पी रही है कि जो डेली वेजर हैं वो जाते हैं, जो परमानेंट मुलाजिम है आज तक फगवाड़ी में नहीं गए। फगवाड़ी के 100% लोग जो है मजदूर तबका है। जो सरपंच साहब, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, जहाँ तक रिश्वतखोरी का सवाल है, 21वीं सदी चल रही है और जिस तरह से करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को लेकर दावे किए जाते हैं, तो इस पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? वो आपस में वो दरवाजे पर लिखा होता है करप्शन नहीं होगी। मैं बताऊंगा जितने भी PMY के केस आए हैं, 10-10 हज़ार रुपये, यानी इल्ज़ाम लगाना शैतान का काम है।
हकीकत में बात बोलूँगा, 10-10 हज़ार रुपये लिए। अब जब हमने लोगों से बात किया, कहने लगा अगर नहीं देंगे तो ये हमारे जो है किस्त नहीं पड़ेगी। सरपंच साहब, इसका सबूत, इसका एविडेंस कैसे मिलेगा? जिस तरह से मतलब इल्ज़ामात लोग लगा रहे हैं, मसाइल उजागर हो रहे हैं रिश्वतखोरी को लेके। कोई कहता है 5,000 की मांग की जा रही है, कोई कहता है 10,000 की मांग की जा रही है, कोई कहता है 8,000 की मांग की जा रही है। लेकिन जब कहीं ना कहीं पे कंप्लेंट्स होती हैं तो वो जो सबूत हैं वो सामने नहीं ला सकते। नहीं, वो उसमें भी एक कानूनी में बात बताऊंगा। मैं भी सरपंच रहा हूँ। जो देने वाला है वो मजबूर है, वो जो लेने वाला मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। जब वो अफसर के पास चला जाता है, वो कहता है जनाब कि आप प्रूफ लाओ। क्या रिश्वत कभी प्रूफ से हुई है? ये इन्होंने जो रिश्वत लेता है, क्या उससे प्रूफ लिया जाता है? वो देता है मेरा काम कैसे हो। जो PMAY है, जिन्होंने हमारे सामने की बात है, मैंने कहीं से बोला, कहते हैं जनाब 10,000 रुपये देंगे, नहीं पड़ेगी, किस्त पड़ेगी। अगर नहीं देंगे जनाब किस्त नहीं पड़ती। उनको कहते हैं अभी आपका नंबर ही नहीं आया। ऐसे भी यहाँ पर केस हैं, जिन्होंने नहीं दिया, नहीं पड़ी है किस्त। फिर जब दूसरी किस्त आती है, भाई लाओ 10,000, आपका नाम आ गया है। अब वो कहते हैं वो इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं, वो कहते हैं अगर हम 10,000 नहीं देंगे तो वहाँ से 50,000 नहीं आएगा। सरपंच साहब, इस पूरे सिस्टम का जो कसूरवार है वो कौन है? नहीं, मैं तो कहूँगा ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने अगर कोई इनके पास जाता है, मैं मानता हूँ कि 100 में से 60% इल्ज़ाम भी हो सकते हैं, लेकिन क्या बाकी जो 40 हैं, क्या किसी ने कार्रवाई की? कार्रवाई करने के लिए कोई इंतजार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो जो कंप्लेंट होता है, जो कंप्लेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन तो उससे सबूत मांगती है ना। सबूत के तौर पे आप हमें कुछ दें जिससे हम उनको पकड़ सकें। देखो, ये बात आपकी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदरूनी हालात जो हैं, अंदरूनी हालात जो मतलब बड़े बड़े हैं, बड़े से छोटे हैं, वो उनको यहाँ एक मिसाल आपको मैं दूंगा। यहाँ पर एक वार्ड नंबर 2 में एक आदमी रहता है, उसका नाम रशीद गंग्याल है। उसने जब आवाज़ उठाई तो मीडिया में भी यहाँ पर होता था आसम मीर, उन्होंने आवाज़ उठाई, मैं उनको सलाम भी करता हूँ। आवाज़ उठाई तो जब वो आवाज़ उठाई, जब मंडी में गए कि उसने बोला कि मुझे इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए हैं। पैसे दिए थे, जो दिए, जिसने दिए थे उसको उसने आगे दिए हैं, वो ईमानदार आदमी है। ये भी मैं आपको बात बोलूँ, मेरा रिश्तेदार है कि जब मंडी गए उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई उसने क्या कहा कि वो डिपार्टमेंट कैसे बचेगा। जिसके पास हम गए, जिसके पास जो अथॉरिटी थी, जो कुछ कर सकता था, जिस पर हमें उम्मीद थी, उसी ने उल्टा जनाब, अगर हम नहीं होते 2-4 आदमी, FIR उसी पर लग गई थी कि भाई कंप्लेंट करने वाले। अब 10 आदमी ने कहा कि ये चलने नहीं देते कुछ। ये जब जाते हैं फिर कानून आ जाती है कि आपने क्यों दिया। उसको नहीं पूछा कि भाई आप, उसकी भी कोई मजबूरी है, नहीं मजबूरी है। सरपंच साहब, अगर हम बात करें MG नरेगा की स्कीम की, जिसमें कहा गया था कि लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, मैं बात साफ बोलूँगा, क्योंकि आप जो है साहब सरपंच भी रह चुके हैं, आप इस स्टेज से गुजर चुके हैं। पहले ये होता था कि सरपंच सब कुछ करते थे। अब इन्होंने वैसे कागजों में बोला है कि सरपंच ये करेगा, इनको भी बेचारों के पास कुछ नहीं है, सरपंच कुछ नहीं कर सकता। 10 रुपये देकर, 10 रुपये सरपंच को, इनके पावर नहीं है, वो सरपंच 10 रुपये किसी को दे। बात बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने एम्पावर कर दिया है पंचायतों को, सरपंच को कर दिया है। आपने बोला निर्गा का काम, मैं अपनी पंचायत की बात करूँगा। हमारी पंचायत में 4 साल से जिसने लाख का काम किया है, उसको 12 से लेकर 15 हज़ार पैसा मिला है। अंदाज़ा लगाइए, 15% पैसा मिला है। जहाँ पर 50 लाख रुपए मिलते थे, वहाँ पर 6 लाख रुपए पेमेंट हुई है। आप पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। हम वो चीज़ हमने आगे ले जाना है, अब वो पीछे चल रहा है। हमारे समझ से बाहर है कि अगर किसी अफसर के पास जाते हैं, गरीब की सुनवाई नहीं है, ना कोई लीडर इस मुश्किल दौर में हमारे साथ खड़ा है। हमारा सबसे बड़ा मुश्किल आ गया कि जो इन्होंने यहाँ पर जितने भी जब पानी का है, हम कहते हैं इनको भाई आप पाइपें उठा कर ले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की तरफ से किस्मों किस्म चश्मे इस गांव में, इस गांव का पानी बाहर जाता है, पाइपें उठा कर ले जाइए, हमारे पास पैसा नहीं होगा। फिर साथ में ही धमकी दी, कहीं ने कटवाया, क्यों कटवाया, कहने लगे आपकी राशन काट देंगे। मैं ये तो करबला याद आ गया है कि हमें जनाब ये यजीद हुकूमत जो है कि मुझे रोना भी आता है। मैं आपकी चैनल की वसादत से DC साहब से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो बड़े बड़े बैठे हैं, अल्लाह पर के लिए गरीबों पर रहम कीजिए।
जो गरीब अपने बच्चों को पेट नहीं पाल सकते, मजदूरी करते हैं, वो भी मजदूरी नहीं मिलती अब। पहले मजदूरी होती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। वो कहाँ से लाएंगे? तो वो इनको किराया देंगे। हम चाहते हैं कि ये फिलफोर वापस लिया जाए। अगर इनको नहीं है जनाब कि हमें खुला छोड़ा जाए। और दूसरी बात ये भी बोलूँगा, हमें नल से जल नहीं चाहिए, उनको चाहिए जिनको ज़रूरत है। क्योंकि नल से जल हमें पता चला ये 10,000 रुपये मांगे आइंदा, इस साल 1,000 रुपये मांग रहे हैं आइंदा। पाइपें कहाँ हैं? 100 साल की पाइप। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि वार्ड नंबर 3 मरगी से लेकर बल्लाई में 1972 में लगी है पाइप। उस वक्त मैं टोटल 6 साल का था, ठीक है, वाल साहब मेरे कहते थे। उससे लेकर आज तक इन्होंने पाइप नहीं दी। तो बताओ किस चीज़ के हकदार हैं ये? अगर पानी के ऊपर भाई हमें मांगेंगे कि आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पैसा भी अदा करो, आप बिजली का भी दो, अब और या किसी से इजाज़त लेनी है। हम चाहते हैं जनाब कि ये आपकी चैनल की वसादत से मैं गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से, LG जो यहाँ पर गवर्नर साहब हैं, कि मत कीजिए जनाब ये ऐलान, मत बनाइए लोगों को, बेवकूफ़ लोग भूखे मर रहे हैं कि आप हमें ये जुल्म पर जुल्म, एक न दूसरे दिन हम ये मतलब आर्डर आते हैं हमारे पास। सरपंच साहब, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें, जिस तरह से आपने देखा होगा हर स्कीम के तहत जो है मरकज़ी सरकार पैसा वागुजार करती है, चाहे हम MG नरेगा की बात करें, 40F की बात करें, CDF हो गया, उसके बाद BADP हो गया, जितने भी फंड्स आते हैं, और ज़मीनी सतह की जो कहानियाँ कुछ और होती है। देखो, कागज़ों में हो सकता है, कागज़ों में ये सब कुछ हो सकता है, BADP हो, BRG, ये सब कुछ हो सकता है कागज़ों में, लेकिन ग्राउंड पर ज़ीरो है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंट चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट जो ज़मीनी सतह पर हो। ऊपर से क्या होता है, कागज़ों में क्या होता है? अगर स्कीम्स का जो है सही इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं होगा, तो तब जाके काम कैसे बनेंगे फिर? देखो कैसे काम बनेंगे जब ज़मीनी सतह पर ही काम ही नहीं होंगे, उसको लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? जब एक चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो, एक सड़क आई है जो ग्राउंड पर नहीं है, तो कागज़ों में चल रहा है जी, बेदार से फलानी जगह, फलानी से फलानी जगह, ऐसे भी हमने देखे कहीं। ज़मीनी सतह पर है ही नहीं कोई, क्या वो कागज़ों में निकल रहे हैं, बिल भी निकल रहे हैं। अब जो इस वक्त जो जो माहौल बना है कि मैं मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत बड़ा मुश्किल हो गया अवाम के लिए। जो इस वक्त चल रहा है, दौर चल रहा है, लोगों को तरह तरह से तंग किया जा रहा है, तरह तरह से तंग किया जा रहा है। इतने आर्डर आते हैं, इतने तोहफे ये गवर्नमेंट देती है, मैं कहता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ जब ये सुनता हूँ कि आज हमने ये दिया, हमने तरक्की की है, हम दूर डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हमें वही पहला इंडिया चाहिए। डिजिटल इंडिया को हमने देख लिया, ये कि बोलने वाले क्या हैं, ये कर रहे हैं, ये हमें ही लूटने जा रहे हैं। या हमें डिजिटल इंडिया दिखा रहे हैं, लेकिन अवाम गरीब को लूट रहे हैं। एक बम्बई में मजदूरी करता है फगवाड़ी का, वो कहाँ से आएगा? 3,000 रुपया लाएगा बेचारा, जबकि उसको 5,000 रुपया कमाता है, उसमें वहाँ पर किराया भी देता है कमरे का, अपना पेट भी पालता है, और फिर किराया भी मतलब देगा, पानी का भी देगा, बिजली का भी देगा। ये तो जुल्म है और सरासर मैं कहता हूँ नाइंसाफ़ी है। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल मीडिया पे आवाम की आवाज़ पे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जनाब का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे साबिका सरपंच बेदार को अभी आपने समाअत फरमाया। आप जुड़े रहें आवाम की आवाज़ के साथ। दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।